हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, एक लव इंग्लिश पॉइंट की मौखिक क्लास में फिर से आप सबका स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरी क्लास का बेहद इंतज़ार रहता होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ और होना भी चाहिए। तो आज फिर से मैं आप सबके समक्ष आया हूँ एक नए यूज के साथ, और आज का हमारा बहुत ही छोटा यूज होगा जिसे आप सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मेरी मौखिक क्लास अनवरत चलती रहेगी और आपको नए नए नियम इसमें आपको मिलते रहेंगे। तो आइए बच्चों, आज का हमारा यूज है इन और इनटू। टुडे आई विल टीच यू अबाउट इन एंड इनटू। तो बेटे, आज मैं आपको इन और इनटू के बारे में बताऊंगा। बेटे, दोनों का शाब्दिक अर्थ होता है में। इन का मतलब भी होता है में और इनटू का मतलब भी होता है में, लेकिन इनमें अंतर है बेटे। जो इन है वो स्थिर अवस्था के लिए होता है। जो इन का प्रयोग हम स्थिर अवस्था के लिए करते हैं और इनटू का प्रयोग हम गतिशील अवस्था के लिए करते हैं। तो प्रिय बच्चों, इन और इनटू दोनों का मतलब होता है में। क्या होता है बेटे? दोनों का मतलब होता है में। इन का प्रयोग आप स्थिर अवस्था के लिए करेंगे और इनटू का प्रयोग आप गतिशील अवस्था के लिए करेंगे। अच्छा, एक बात और बता दें बेटे, गतिशील अवस्था का प्रयोग तो करेंगे, वो तो सत्य है, लेकिन उसमें आपको स्थिति का परिवर्तन हो जाए, दशा परिवर्तित हो जाए। गतिशील का ताल्लुकात दशा परिवर्तन से है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर बाहर खड़ा है, मान लो नदी है, तो वो बाहर अभी खड़ा है और हम कहते नदी में कूद गया, तो नदी में कूदा तो अब उसकी स्थिति बदल गई। उसका जो मतलब रियल स्थिति थी, पहले वो बाहर था, पहले वो कहाँ था? बाहर था, नदी के बाहर। अब नदी के अंदर हो गया, तो उसने अपनी स्थिति को बदल लिया, मतलब उसका दशा परिवर्तन हो गया। तो या यूँ समझ लो, या फिर अगर आपके ये बात समझ में नहीं आ रही तो गतिशील अवस्था समझ लीजिए, ठीक है ना। तो आप यही समझिए कि इनटू का प्रयोग गतिशील अवस्था के लिए होता है और इन का प्रयोग स्थिर अवस्था के लिए होता है, ठीक है। आइए एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम कहेंगे कि राम कमरे में बैठा है। राम कमरे में बैठा है। अब देखो बेटा, कमरे में बैठा है, तो पहली बात तो सोचो ये कौन सा टेंस है? कमरे में बैठा है, बताओ कौन सा टेंस है आपका? कुछ लोग समझ गए होंगे, है ना। अगर नहीं समझ गए तो हम समझा देते हैं। बेटे, खड़ा पड़ा बैठा लेटा। खड़ा पड़ा बैठा लेटा, जहाँ पर ये शब्द आ जाएं वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर इसके बाद हा शब्द आए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, था शब्द आए तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस और गा शब्द आए तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। तो जैसे वो कमरे में बैठा है, तो ये टेंस आपका हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो ही इज सिटिंग, ही इज सिटिंग कहाँ? कमरे में, इन द रूम। तो ही इज सिटिंग इन द रूम। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये भी जान लो कि खड़ा पड़ा बैठा लेटा सब किस में होते हैं? कॉन्टिन्यूअस में होते हैं बेटे, ठीक है ना। अब इसके बाद जैसे हम, अब एक बात और समझो, अगर हम कह दें वो कमरे में नाच रहा है, तो अब ये मत सोचो कि वो गति कर रहा है, ये मत सोचना कि इनटू लगा दो, नहीं। वही तो मैंने बताया था ना कि इनटू में आपकी स्थिति बदल जाएगी, दशा परिवर्तन हो जाएगा। आप कमरे में नाच रहे हो तो कमरा थोड़ी बदल गया है, कमरे में तो नाच रहे हो। तो ही इज डांसिंग इन द रूम, इनटू द रूम नहीं करेंगे ना, ना, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यही तो मैंने बताया था ना कि गतिशील का मतलब होता है कि दशा उसकी परिवर्तित हो जाए। अगर आप लोग सोचे कि भाई कमरे में नाच रहा है, तो कह दो सर जी गति तो कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है बेटे, ठीक है ना। तो मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन जरूरी है, ठीक है ना। जैसे अभी वो सूखे में है, फिर गीले में चला गया, मान लो नदी के बाहर खड़ा है,
अभी वो सूखा है, ठीक है ना, अंदर चला गया, उसकी स्थिति परिवर्तित हो गई है ना, दशा बदल गई, उसकी गील हो गया ना, ओध हो गया पूरा, सूखा था फिर गीला हो गया, ठीक है ना। तो हमारा मतलब ये है, जैसे मैं कह दूं कि बिल्ली कुएं में कूद गई, बिल्ली कुएं में कूद गई, तो जब कुएं में कूदेगी तो गति होगी, लेकिन उसकी स्थिति भी तो बदलेगी भाई। पहले कुएं से बाहर है, सूखी है, अंदर गई, मान लो पानी है तो गीली हो जाएगी, वो भी भीग जाएगी। नहीं होगा पानी तो उसकी स्थिति तो बदल गई ना, अब नीचे चली गई ना वो, तो उसकी स्थिति बदली कि नहीं बदली, बदल गई। तो हम कह दें कि बिल्ली कुएं में कूद गई, द कैट जंप्ड इनटू द वेल, जंप्ड इनटू, अब यहाँ पर इनटू लगेगा, इनटू द वेल, समझ गए ना बेटे। तो इस प्रकार से गतिशील का मतलब उसकी अवस्था परिवर्तन से है, उसकी दशा परिवर्तन से है, ठीक है। जैसे मैंने अभी कमरे का उदाहरण दिया, तो मुझे भरोसा है ये चीज़ें आपको पूरी तरह समझ में आ गई होंगी कि नहीं। तो आज का हमारा बस यही छोटा सा यूज था, इन और इनटू। तो मुझे भरोसा है कि आप सबको हमारा यूज समझ में आया होगा। और हाँ, पूरी क्लास इंड तक आप लोग देखा करें, आप लोग क्लास अधूरी छोड़ देते हो। जब तक आप पूरी क्लास नहीं देखोगे तब तक आपके अंदर ज्ञानार्जन नहीं होगा। इसलिए कभी भी क्लास को मिस ना करें, क्लास को इंड तक देखें। 10 मिनट की क्लास रहती है अधिकतम, 7-8 मिनट देखने में क्या जाता है, देख लिया करो, ठीक है। तो प्रिय बच्चों, बस आज की क्लास हमारी इतनी रहेगी। आप सबसे फिर विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों तक शेयर करें और भेजें। थैंक यू बेटे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।